हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल द मेडिको डुओ। सो बेसिकली हम अपने टाइम पे इन कॉन्सेप्ट्स को समझने में बहुत स्ट्रगल किए थे, तो वी आर जस्ट हियर टू मेक दिस कॉन्सेप्ट्स इजी फॉर यू। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। सो आज का हमारा टॉपिक है द सबस्कैपुलर स्पेसेस। ये नाम से ही बता रहा है कि ये स्कैपुलर रीजन में पाया जाता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम ये ब्यूटीफुल डायग्राम का हेल्प लेंगे। सो इस डायग्राम में आप 3 मसल्स देख सकते हैं। इस मसल का नाम है टीरीज माइनर, ये मसल का नाम है टीरीज मेजर एंड दिस मसल इज लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। सो लेट्स नेम इट। दिस इज टीरीज माइनर, दिस इज टीरीज मेजर एंड दिस इज लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। सो ये 3 मसल्स ही हमें इसमें समझने हैं। सो इसका ओरिजिन इंसर्शन हम जान लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टीरीज माइनर और टीरीज मेजर दोनों का ओरिजिन हो रहा है यहाँ से। अब इसको बोलते हैं लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। सो टीरीज माइनर और मेजर दोनों ही लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला से ओरिजिनेट होते हैं। टीरीज माइनर का जो इंसर्शन होता है वो होता है ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस, और जो टीरीज मेजर का इंसर्शन आप देख सकते हैं कि दिस इज शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस। तो टीरीज मेजर का इंसर्शन कहाँ हो रहा है? शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस। अब ये देखिए, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स जो है दिस इज योर ग्लेनॉइड प्रोसेस। ग्लेनॉइड प्रोसेस के नीचे से हो रहा है, तो इसमें क्या लिखेंगे? ओरिजिन इज फ्रॉम द इंफ्राग्लेनॉइड, सॉरी गाइज, दिस इज ग्लेनॉइड ट्यूबरकल। सो ग्लेनॉइड ट्यूबरकल के नीचे से इसका ओरिजिन हो रहा है, तो हम इसे बोलते हैं इंफ्राग्लेनॉइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला। और इसका जो इंसर्शन होता है वो होता है ऑलिक्रेनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना, जो कि इस डायग्राम में नहीं दिख रहा है। सो हम 3 मसल्स को समझ चुके हैं। वन इज टीरीज माइनर, टीरीज मेजर एंड लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। अब हम आपको इसमें 3 स्पेसेस साफ साफ दिख रहे होंगे। दिस इज योर क्वाड्रेंगुलर स्पेस। साफ दिख रहा है कि ये क्वाड्रेंगुलर है, दैट्स इट इज नेम्ड एज क्वाड्रेंगुलर स्पेस। ये है आपका ट्रायंगुलर स्पेस, ये भी है आपका ट्रायंगुलर स्पेस। तो एक क्वाड्रेंगुलर स्पेस है, 2 ट्रायंगुलर स्पेस है। इस वाले को बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर स्पेस। ये जो है हमारा, दिस इज योर लोअर ट्रायंगुलर स्पेस। ये ऊपर है तो इसे अपर बोल दिया, इसे नीचे है तो लोअर बोल दिया। दिस इज योर क्वाड्रेंगुलर स्पेस। सो ये समझ आ गया। अब इसके बाद हमें ना इन तीनों स्पेसेस के बाउंड्रीज पढ़ने हैं। सो अब इसी डायग्राम की हेल्प से हम बाउंड्रीज पढ़ेंगे। सो अब याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम जो भी बाउंड्रीज लिखेंगे इस ही डायग्राम की हेल्प से लिखेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, आई होप यू ऑल नो दिस। ये हमारा सुपीरियर है, इन्फीरियर है, लेटरल है और ये मीडियल साइड को है। सो अब देखिए, ये है हमारा क्वाड्रेंगुलर स्पेस। तो इसका सुपीरियर बॉर्डर जो है वो कौन बना रहा है? टीरीज माइनर। इन्फीरियर बॉर्डर जो है वो कौन बना रहा है? टीरीज मेजर। अब ये लेटरल बॉर्डर जो है ये बना रहा है सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। ये जो हमारा है, दिस इज द सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। ठीक है। अब हमारा मीडियल बॉर्डर कौन बना रहा है? दिस मीडियल बॉर्डर लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। तो फिर से बताते हैं, जो हमारा सुपीरियर बॉर्डर है वो बना रहा है टीरीज माइनर, जो इन्फीरियर बॉर्डर है वो बन रहा है टीरीज मेजर से, जो मीडियल बॉर्डर है ये बन रहा है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स से। डायग्राम में देखते जाइएगा। और जो लेटरल बॉर्डर है वो बन रहा है सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अपर ट्रायंगुलर स्पेस। अगेन इसको डायग्राम से देख के ही लिखना है, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। सो जो हमारा ट्रायंगुलर स्पेस का सुपीरियर बॉर्डर है वो कौन बना रहा है? टीरीज माइनर। जो इन्फीरियर बॉर्डर है वो कौन बना रहा है? टीरीज मेजर। और जो लेटरल बॉर्डर है वो बना रहा है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। अब इसको जल्दी से लिख लेते हैं। सुपीरियर बॉर्डर इज फॉर्म्ड बाय टीरीज माइनर, inferior border is formed by teres major and inferior is formed by teres major and lateral, this is lateral long head of triceps। इसी तरीके से हम लोअर ट्रायंगल को जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो लोअर ट्रायंगुलर स्पेस में आप देखिए, सुपीरियर कौन बना रहा है? टीरीज मेजर। ये मीडियल साइड को कौन बना रहा है? लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। और ये लेटरल साइड बन रहा है हमारा, दिस इज शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस।
दिस इज शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, वो बना रहा है। अगेन इसको जल्दी से लिख लेते हैं। मीडियल साइड बन रहा है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, लेटरल बन रहा है बाय शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस एंड सुपीरियर बन रहा है टीरीस मेजर से। पहले आप ये डायग्राम बनाइएगा, इसको देखते देखते ही ये लिखना है, इसको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर पासिंग टू दी स्पेस। सो इसको पढ़ने के लिए अगेन वही डायग्राम हमें बनाना है, इसमें कोई वो नहीं है, वही टीरीस माइनर है, टीरीस मेजर है, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स है। तो पहले हम क्वाड्रेंगुलर स्पेस का स्ट्रक्चर पासिंग देखेंगे। सो इससे पास होता है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, इसका नाम लिख देते हैं। दिस इज पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। दूसरा जो है हमारा वो है एक्सिलरी नर्व। सो दिस इज योर एक्सिलरी नर्व। ये नर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें क्लिनिकल में आपको दिखाएंगे कि कैसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये दो ही कंटेंट है जो हमारे क्वाड्रेंगुलर स्पेस से पास करे, एक पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी होता है, दूसरा एक्सिलरी नर्व होता है। अब जो हमारे अपर ट्रायंगुलर स्पेस से जो स्ट्रक्चर्स पास करते हैं वो हैं सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। सर्कमफ्लेक्स मतलब होता है वाइंड अराउंड होना, और ये स्कैपुला के अराउंड जा रहा है, इसलिए इसका नाम है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। ठीक है, बस यही एक स्ट्रक्चर यहाँ से पास होता है, और जो लोअर ट्रायंगुलर स्पेस है वहाँ से पास होता है प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, एंड जो नर्व पास हो रही है वो है रेडियल नर्व। सो ये जो आर्टरी है दैट इज प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, एंड दिस इज योर रेडियल नर्व। सो लेट्स रिवाइज इट। जो क्वाड्रेंगुलर स्पेस से पास हो रहा है दैट इज पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, और एक्सिलरी नर्व जो अपर ट्रायंगुलर स्पेस से पास हो रहा है दैट इज सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, एंड जो लोअर स्कैपुलर स्पेस से पास हो रहा है दैट इज प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी एंड रेडियल नर्व। दैट्स इट। क्लिनिकल कोरिलेशन लिखना एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्लिनिकल कोरिलेशन हमारा सब स्कैपुलर स्पेसेस का क्या है। तो ये जो आप एक्सिलरी नर्व देख रहे हैं, इस एक्सिलरी नर्व में क्या चीज़ होती है, इसकी इंजरी ही हमारा क्लिनिकल कोरिलेशन। सो इंजरी, दिस साइन इज इंजरी ऑफ एक्सिलरी नर्व। अब ये किन दो रीजंस की वजह से होगा। पहला, अगर हमारे हेड ऑफ ह्यूमरस का इंफीरियर डिसलोकेशन होगा तो ये एक्सिलरी नर्व कंप्रेस हो जाएगी। सो it happens because of inferior dislocation of head of humerus। पहला रीज़न ये है। दूसरा क्या है, जो ये आप सर्जिकल नेक देख रहे हैं इसका फ्रैक्चर हो जाए तो सीधा हमारी एक्सिलरी नर्व की इंजरी हो जाएगी। तो दैट इज फ्रैक्चर ऑफ सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। तो हमने वीडियो में क्या क्या देखा एक बार रिव्यू कर लेते हैं। सब स्कैपुलर स्पेसेस में ये डायग्राम पढ़ा, इस डायग्राम से ही हमने बाउंड्रीज लिख ली, बाउंड्रीज के बाद हमने स्ट्रक्चर पासिंग पढ़ लिया, स्ट्रक्चर पासिंग से क्लिनिकल कोरिलेशन लिख लिया। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। अगर आपको पसंद आई हो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।